Good morning, students. I Garima, your computer teacher from Police DAV Kurukshetra. Today we are going to recall our chapter number 1, part B, Generation of Computers. We all know हमारे कितने जनरेशन होते हैं कंप्यूटर्स के 5. फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन. These are our 5 generations of computers. Generation of computer क्या है? The computer has evolved from a large size simple calculating machine to a smaller but much more powerful machine. आपने देखा होगा कि पहले टाइम पर बहुत बड़े बड़े हमारे पास कंप्यूटर्स आते थे, डेस्कटॉप होते थे, बट आजकल क्या है, एकदम स्मॉलर साइज की हो गई है. बट वो क्या है, उसमें पावरफुल मशीन्स हैं. The evaluation of computer to the current state is defined in terms of the generations of computer. जो उसका इवैल्यूएशन हुआ है कंप्यूटर का, पहले इतना बल्कि था, फिर एकदम थिन हो गया, तो वो क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ है, इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर्स है. Each generation of computer is designed based on a new technological in development, resulting in better, cheaper and smaller computers that are more powerful, faster and efficient than their predecessors. मतलब जो पहले वाले होते थे उसके मुकाबले में अब जो भी हमारे कंप्यूटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा चीपर, स्मॉलर कंप्यूटर्स आ गए. Currently, there are 5 generations of computer. In the following subsections, we will discuss the generations of computer in terms of the technology used by them. मतलब अभी हम पढ़ेंगे 1 by 1 generations. किस टर्म में हम पढ़ेंगे, उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी स्पीड, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड पर सेकेंड, फिजिकल अपीयरेंस एंड देयर एप्लीकेशंस. हम उसके एडवांटेजेस, ड्रॉबैक्स वगैरह हम सब पढ़ेंगे कि क्यों जनरेशन बाय जनरेशन हमारा कंप्यूटर चेंज हुआ है. The first one is first generation of computer, 1940 to 1956. Remember this year, 1940 to 1956. The first computers used vacuum tubes. सबसे जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो किस पर यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब्स के सहारे यूज़ करते थे. A sealed glass tube containing a near vacuum which allows the free passage of electric current for circulatory and magnetic drums for memory. आप देख रहे हैं पिक्चर में कि आपके पास एक वैक्यूम ट्यूब्स. आपको इसमें बेटा 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं. जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो आपका कब हुआ था, 1940 टू 1956. सेकंड पॉइंट आप याद रखेंगे, यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स. थर्ड पॉइंट आप क्या याद रखेंगे कि इसके एग्जांपल्स क्या है, यूनिविक एंड एनाइक. हमने लास्ट अपने वीडियो में पढ़ा था यूनिविक एंड एनाइक क्या होता है. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस क्या है, इट वाज ओनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फर्स्ट डिवाइस टू होल्ड मेमोरी. इसमें हम मेमोरी को स्टोर कर सकते थे, ठीक है, और ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था. बट इसका ड्रॉबैक है कि ये लार्ज साइज का था, बल्कि मैंने अभी बोला कि बहुत ज़्यादा हैवी वेट के थे. वैक्यूम ट्यूब्स बर्न फ्रिक्वेंटली, दे वर प्रोड्यूस हीट, मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स. मतलब तब जब एकदम बन गया तब इतना नहीं था कि उसमें आप मेंटेनेंस प्रॉपरली कर सको. एकदम से जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते थे, कई बार उसमें से बर्न मतलब आग निकलने लग जाती थी. ये उसके ड्रॉबैक्स हैं फर्स्ट जनरेशन. मूव टू नेक्स्ट, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स. सेकेंड जनरेशन 1956 टू 1963. याद रखेंगे आप. ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स एंड अशर्ड द इन सेकेंड जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थी, तो सेकेंड में क्या आ गया, ट्रांजिस्टर्स आ गए. Second generation computers moved from cryptic binary machine language to symbolic. High level languages आ गई यहाँ पर, COBOL and Fortran यानी formula translators आ गई, common basic oriented languages आ गई. These were also the first computers that stored their instructions in their memory. अब instructions कहाँ सेव होने लगी थी, memory में आपकी instructions सेव होने लगी थी. ट्रांजिस्टर्स आ गए, वैक्यूम ट्यूब्स के रिप्लेस कर दिया उसको 1956 to 1963. और इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई, COBOL and Fortran. एडवांटेजेस क्या है, थोड़ा साइज़ कम हो गया, वेरी फास्ट एंड मच रिलायबल हो गए, बट वही है मेंटेनेंस प्रॉब्लम एंड हीटिंग का प्रॉब्लम, वो सेम था. दिस आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स. नेक्स्ट वन इज़ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. 1964 से लेकर 1971. डेवलपमेंट ऑफ IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट वॉज द हॉलमार्क ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. ट्रांजिस्टर्स वर
miniaturized and placed on silicon chips called semiconductors. मतलब अब वैक्यूम ट्यूब्स भी नहीं थी, ट्रांजिस्टर्स भी नहीं था, अब क्या आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए थे. Instead of punch card and printouts, users interacted with third generation computers through keyboards and monitors and interfaced with an operating system. Allowed the device to run many different applications at one time. उस समय पर नहीं होता था, बट जैसे ही थर्ड जनरेशन आया उसमें आप बहुत सारी चीज़ों को, मल्टीपल आपकी एप्लीकेशंस को आप रन कर सकते थे सेम समय पर. ट्रांजिस्टर्स की बजाय अब आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए थे. ICs are very small in size, improved performance, production cost cheap. But ICs are sophisticated. बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते थे ICs. अगर हल्का सा स्क्रैच या कुछ आ जाता तो वो पूरी चिप आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती थी. स्मॉल साइज़ का होता था, ये एडवांटेज है, बट डिसएडवांटेज है कि बहुत ज़्यादा डेलिकेट, सोफिस्टिकेटेड होती थी. Next one is fourth generation computers. 1971 till present, microprocessor brought the fourth generation of computers as thousands of ICs were built onto it. अब माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए थे. Intel 4004 chip developed in 1971 located all the components of the computer from the central processing unit and memory to input-output control on a single chip. Fourth generation computers also saw the development of graphic user interface, mouse and hand-handled devices आ गए थे fourth generation computers में. Fourth generation computers, microprocessor. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड. आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे हैं. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स इज़ प्रेजेंट एंड अभी तक जो अभी आगे भी है, अभी तक सिक्स नहीं है, अभी 5 जनरेशन्स हैं बस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हम वर्क कर रहे हैं. आर स्टिल इन डेवलपमेंट, दो देयर आर सम एप्लीकेशन सच एज वॉइस रिकॉग्निशन. अब आप लोग घर में अमेज़न का वो लेकर आ सकते हैं कि आप जिसको बस बोलें, या गूगल का आप बोलते हैं, गूगल प्ले दिस सॉन्ग, दिस इज़ वॉइस रिकॉग्निशन, वो आपकी वॉइस को पहचानेगा और वो वाला गाना प्ले कर देगा. The use of parallel processing and superconductors is helping to make artificial intelligence a reality. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें एक, आप पिक्चर्स देखते हैं, रोबोटिक्स वाली पिक्चर देखते हैं, उसमें आपको बिल्कुल एक रियल लगेगा, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हुआ है. द गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग इज़ टू डेवलप डिवाइसेस दैट रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन. दीज आर द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. एकदम वेरी स्लीक, ठीक है, नो बल्कि. थैंक यू. Please watch the video very carefully. Thank you so much.